So, good evening, everyone. Welcome to Legal Narrative. Today we are going to discuss about the Union Parliament or the Union Legislature. Until yesterday, we have discussed the Union Executive, wherein we have left one functionary of the Union Executive, that is the Attorney General of India. Until now, if any one of you having any doubt with respect to any functionary, you are very much invited to ask any question. मिहिर, कोई क्वेश्चन पूछना है भैया? नहीं भैया। बहुत बढ़िया। सौरभ झा? नहीं सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मच्छर बहुत काट रहे हैं यार आज। मैं फुल पैंट पहन लिया हूँ फिर भी मच्छर काट रहे हैं। इसे करेंगे तुमको पाप पड़ेगा, ब्राह्मण का खून चूस रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन लेजिस्लेचर होता है बेटा आर्टिकल 79 से 122 तक। आर्टिकल 79 से 122 तक। इसके बीच के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिनको भी अभी क्लास खत्म होने के बाद में, मतलब क्लास के अंतिम पड़ाव पर हम प्रोविजन नंबर लिखवाएंगे। उस प्रोविजन नंबर को आप लिख लेना और रट्टा मार के रखना। ठीक है संभवी? ओके सर। हाँ, अच्छा संभवी, ये बताओ कि अभी तक की क्लास में ठीक ठाक लग रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलिटी में मात्र 5 क्लासेस और बची हैं, उसके बाद में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आपको प्रॉपर एक नोट्स दे दिया जाएगा। उस नोट्स से और इस क्लास के बाहर पॉलिटी में न कभी कुछ पूछा गया था न कभी कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कहती हो आयुषी? तो सबसे पहले आयुषी क्या क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर। इतना गुस्से में क्या डांट रही हो भाई? अच्छा ठीक है। Article 79 to 122 of the Constitution of India is also provided under Part 5 of the Constitution. जब बात होगी तो किस पार्ट में आता है? Part 5 of the Constitution. ठीक है प्रीति पांडे? अभी तक 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव था, 76 में अटॉर्नी जनरल है अपना, उसको हमने अभी छोड़ रखा है, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये जानो कि 79 से 122 तक है। अब 79 ही हमको बेटा बताता है, हमने पिछली क्लासेस में भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ था। आर्टिकल 79 ही बताता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ पार्लियामेंट में हमने क्या बताया था? मिहिर बताओ बेटा। मिहिर, क्या बताया था? मिहिर बोलो। अच्छा आकांक्षा तुम बताओ। आकांक्षा तुम बताओ, मिहिर बहुत देर लगा है। राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया आकांक्षा, बहुत बढ़िया। द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये हमने बता रखा है। राइट, हमने द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। वैसे ओवरऑल हम पार्लियामेंट को अभी पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें ये भी इंक्लूडेड होगा। तो कुछ कुछ एस्पेक्ट जो कुछ भी अगर हो सकता है छूट गया होगा, छूटा तो नहीं होगा कुछ भी,
लेकिन अगर कुछ छूट गया होगा तो आज जब हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे होंगे तो इनके और इनके फंक्शन के साथ में मिला जुला करके इनका जो थोड़ा बहुत फंक्शन अगर रह गया होगा गलती से तो हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा कौशिकी, बताओ। यस सर, कौशिकी, यस सर, यस सर, आ रही है। बढ़िया कौशिकी, बहुत ये है कि हाँ किस पर बेटा पूरे इंडियन इंडियन टेरिटरी स्टेट टू स्टेट यूनियन टेरिटरी, लेकिन तो रिप्रेजेंट राज्यसभा रिप्रेजेंट करें स्टेट्स को, स्टेट्स को यूटीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट्स को टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन ये साहब इसको रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। क्या कैसा लिखा? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है सर मुझे भी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सर मुझे भी नहीं आ रही है। सर सर वॉइस ग्लिच हो रही है। Am I audible? यस यस सर सर, Am I audible? Clearly? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। हमें लगता है कि इसकी बैटरी वैटरी कुछ खत्म हो गई होगी इसलिए चिल्ला रहा होगा, बोलने नहीं दे रहा होगा, पाप पड़ेगा इसको। बहुत परेशान करते हैं गैजेट लोग, इनको सबको पाप पड़ेगा। अगले अगले जन्म में भी ये सब गैजेट ही बनेंगे और इनको हम ही लोग यूज करेंगे, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कौशिकी, मैंने बताया कि रुकिए, इसका वॉल्यूम कहाँ तेज होगा भाई, वॉल्यूम कहाँ तेज होता है कौशिकी? बोलो बोलो, कोई उधर से जरा बोलो। कोई बोल दो भैया। आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब मेरी आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो राज्यसभा अपना बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो अपना लोकसभा है, लोकसभा द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि किसी का भी मेंबर ना होते हुए, ना इधर राज्यसभा का मेंबर है ना इधर लोकसभा का मेंबर है, फिर भी वो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो खाली राज्यसभा और लोकसभा मार्क करके नहीं चले आना है। यस और नो बताओ कौशिकी। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आती है कि अपने इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो हम पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा जाता है। क्या कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपने यहाँ के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए जो अपना प्रेसिडेंट है वो कैसा है? प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। क्या है रजनी, तुम बताओ बेटा? प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। यस सर। ठीक है रजनी? यस सर, यस सर। हाँ रजनी, थोड़ा जल्दी बोला करो बाबू। सर मैंने बोला था।
अच्छा, मैं सुन नहीं पाया, हम सॉरी थे, कोई बात नहीं सर, सॉरी सर, हम सॉरी, माफ कर देना रजनी, ठीक है। सॉरी सर, मतलब मैंने बोला था तो मुझे लगा सर आपने सुन लिया है। कोई, अरे ये लैपटॉप के उसका थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है। ओके सर। हम्म। तो हमने क्या अभी तक पढ़ लिया, अभी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन होता है, इसमें कौन कौन। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपोजिशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। कंपोजिशन, कंपोजिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। कंपोजिशन मतलब होता है कि उसके जो मेंबरान होते हैं, मेंबरान मतलब उसके जो मेंबर होते हैं, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, यस और नो, उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है कौशिकी। यस सर। सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। सभा की स्पेलिंग क्या होती है? क्या है संभवी? SABHA। वाह वाह, बहुत बढ़िया संभवी। राज्यसभा। अब बेटा राज्यसभा का कंपोजिशन सबसे पहले कौन बताएगा? राज्यसभा में की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ कितना फिक्स की गई है? 250 मेंबर्स की। कितनी? 250 मेंबर्स। टोटल मेंबर इसमें कितने होंगे? 250 होंगे, पहली चीज। अब इनमें से जो ये 250 है, इनमें से जो 238 लोग होंगे, they will be representing the states and union territories of India। अभी हमने जब इसका बताया था कि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें हमने बात, ये वाली बात आपको बताई थी कि राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो इस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं इसमें बेटा? 250 होते हैं। इनमें से 238 मेंबर्स जो होंगे, ये बेटा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेट्स एंड यूटीज। स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो कौशिकी, तुम बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बेटा कितना बचा? 250 में से 238 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ संभवी। 12। बहुत बढ़िया, 12 मेंबर्स। ठीक है, 12 मेंबर्स हो गए। अब इन 12 मेंबर्स को कैसे क्या किया जाएगा? इनको नॉमिनेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दे आर दी नॉमिनेटेड मेंबर। अच्छा, अब हमको बताएंगी रजनी। रजनी बेटा तुम बताओ कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? रजनी बताओ। सर क्या? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है बेटा? टू कितना था सर, याद नहीं है। तुम पढ़ाई नहीं करती हो, तुम खाली आती हो और चली जाती हो। तुमको बहुत पाप पड़ेगा, ये जान लो, अगर पढ़ोगी नहीं तो। सर मैंने ठीक है, पढ़ा था। यस सर।
हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम नहीं पढ़ी हो, मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ी हो तभी भी नहीं बता पा रही हो। इससे तुम्हें क्या पड़ेगा बेटा, पाप पड़ेगा, ठीक है रजनी। यस सर। जैसे पहले हम छोटे थे कोई गलती करते थे तो पाप पड़ता था, वैसे ही ये वाली गलती करोगी तो तुम्हें क्या पड़ेगा, पाप पड़ेगा। अब इसका बताएंगे हमको हर्षित सक्सेना। यस सर। बताओ बेटा क्या होता है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और एंड सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईच लेजिस्लेशन, जो स्टेट की लेजिस्लेशन होती है। स्टेट की लेजिस्लेशन क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की जो होती है सर। ठीक है, तो अब समझ में आएगा कि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स, ये नॉमिनेटेड भाई साहब काहे नहीं होते, क्योंकि इनको नॉमिनेट ही कर रहा है कौन, प्रेसिडेंट कर रहा है। जब इनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है भैया सक्सेना साहब, कि अगर मैं तुमको नॉमिनेट करूंगा तो तुम मुझको मेरा फेवर करोगे कि नहीं करोगे, बताओ बिल्कुल करेंगे सर। बताओ। तो बिल्कुल, तो ये इनके मन में भी आएगा कि हम तो बिल्कुल करेंगे, इसी भाई साहब को वोट देंगे क्योंकि इसने मुझको क्या किया था, नॉमिनेट किया था। इसलिए इसलिए इनका द पावर ऑफ इलेक्शन में जो वोट देने का पावर है बेटा, वो क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। क्या क्या कर लिया गया निहारिका, छीन लिया गया। समझ रही हो ना निहारिका, क्यों छीना गया, क्योंकि टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि इनको एक बार हमने नियुक्त किया तो अब ये क्विड प्रो को करके हमको नियुक्त नियुक्त कर देंगे। क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है बेटा सांभवी, क्विड प्रो का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। बहुत बढ़िया हाँ निहारिका बताओ। कुछ नहीं सर, निहारिका तुमने, यही था समथिंग फॉर समथिंग। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लग रहा है तुम कुछ और बताने वाली। ये हर्षित सक्सेना बेटा तुम अपना हैंड आउट कर लो, हैंड रेज कर रखे हो तुम ओके सर। हर्षित। हाँ हाँ ओके सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये तो हमने बता दिया। अब बात आएगी कि राज्यसभा में अभी कितने मेंबर हैं। तो अभी बेटा 245 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 245, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाएगी जब, तो कहाँ पे की जाएगी, फोर्थ शेड्यूल में बात की जाएगी एलोकेशन ऑफ सीट की। अच्छा रजनी तुम ये बताओ, रजनी यस सर। ये क्लास समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें, यस सर। बेटा सर इसका पैसा मुझे पड़ता है, लगा कि पैसा तुम कब दोगी, सर आप बताइए मैं दे दूंगी। तो अभी दे दो, नंबर मैं बता रहा हूँ, पेमेंट करो। सर पापा से करवाएंगे ना, मैं थोड़ी करूंगी। हाँ तो वापस करवा देना, नंबर नंबर मेरा पता है ना। नहीं अच्छा हाँ सर, ग्रुप में होगा ना। हाँ ग्रुप में तो नहीं होगा नहीं मैं आपका। लिख दे रहा हूँ, ग्रुप ग्रुप के चक्कर में मत पड़ो, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है। ये तुम अपने पेन पेपर से नोट डाउन कर, 9984848968, ठीक है। ओके नंबर एक बार सर। पढ़ के बताओ रजनी। 9984848968। हाँ इसी पर पापा से पेमेंट करा देना, ठीक है। ओके सर, कितना? बहुत पैसे का है, तुम कितना देना चाहती हो। सर आप बताइए कि आपकी वाली क्लास कितनी की, मैं उतना मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं दे दूंगी। 5,000 रुपए की। ओके सर। हाँ, ठीक है, आरसी सक्सेना है तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। यस अच्छा सर। ठीक है कोई बात नहीं, जब मन करे तब दे देना, लेकिन दे देना, फ्री में ओके पढ़ना सर। बहुत पेन दर्द करता है बाद में, ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बट पढ़ते रहो, ठीक है, पैसा दो जाना दो, ठीक है।
बट दे दोगे तो अच्छा रहेगा, पेट नहीं दर्द करेगा। हाँ, तो ये राज्यसभा के बेटा मेंबर कहाँ पे पाए जाते, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनका जिक्र कहाँ पे करता है? फोर्थ शेड्यूल में करता है और कहता है कि द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी, किस यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी, इसका प्रोविजन कहां पे किया गया है बेटा मिहिर, तुम बताओ। शेड्यूल में बोलो, फोर्थ शेड्यूल। यही 3-4-5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछी जाएंगी, तो कभी भी किसी को बेटा गलत नहीं करना है, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेरिटरीज होती है, ये सब अंदर घुस करके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस खाली इतना जानना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो किन किन ग्राउंड पर होते हैं। जल्दी से शारिका सेन यादव बताएगी बेटा, शारिका बताओ। सर वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। शारिका बेटा मैं कह रहा हूँ कि नॉमिनेटेड मेंबर भाई साहब जो हैं, किन किन लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है? और सर उसमें दिया है मतलब जो आर्ट या साइंस मतलब इन सब के फील्ड में जो अच्छा वर्क करते हैं, और जो प्रेसिडेंट को लगेंगे हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शारिका। लेकिन इस बात को थोड़ा और बढ़िया बना सकते हैं, वो कौशिकी से पूछ करके। कौशिकी बताओ, बताओ बेटा कौशिकी। स्पेशल नॉलेज होती है लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस में। बहुत बढ़िया कौशिकी। Who have special knowledge in the field प्रैक्टिकल of, एक्सपीरियंस भी है। क्या बात है कौशिकी। कौशिकी खाली पार्टियां नहीं देती है और ज्ञान बहुत है कौशिकी को। बहुत बढ़िया कौशिकी, बहुत बढ़िया। कौन कौन सा चीजें फिर से बता दो चारों? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आर्ट छोटा है, इसको पहले लिखूंगा। दूसरे नंबर पर Science. लिटरेचर, ठीक है, फिर साइंस, फिर सोशल फिर सर्विस। सोशल साइंस। सोशल सर्विस है कि सोशल साइंस? सर सोशल सर्विस कहा था मैंने। हाँ, तुम गलत पढ़ ही नहीं सकते हो, फिर सोशल सर्विस से होगा भैया, सोशल सर्विस है चौथा नंबर। तो 4 लोगों को मतलब 4 फील्ड में अगर स्पेशल नॉलेज लो, अगर कौशिकी मान लो कि पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाती है, कुंभ में जितना भी प्रयागराज में पेंटिंग बन रही है उसका ठेका ले लिया इन्होंने, ठीक है, और ये बना डाली सब। अब जब ये बना डाली तो प्रेसिडेंट आई, मान लो मुर्मू साहब आई, उनकी नजर पड़ गई पेंटिंग पर, उन्होंने कहा कि ये किसने बनाया, तो पता चला कि किसने बनाया, कौशिकी ने बनाया। तो वो देखेंगे कि कौशिकी है स्पेशल नॉलेज ऑफ आर्ट, और जब स्पेशल नॉलेज हो जाएगा ना बेटा, तो उनको लगेगा कि यार ये यहाँ क्या कर रही है, इसको वहां होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, और इनको उठा करके क्या रख दिया जाएगा। बताओ कौशिकी क्या बन जाओगी तुम? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। Yes, you will be the member of parliament, you will be the सांसद, ठीक है। अब सोशल सर्विस वाले में सोशल, अभी सुधा मूर्ति का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुधा यस सर मूर्ति का, सुना है मैंने। सुधा मूर्ति को अभी सोशल सर्विस के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है बेटा। बताओ यस और नो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये पूरे पिक्चर क्लियर हो गया? यस सर, ऑल क्लियर। वाह क्या बात है। तो इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। रजनी तुम्हें समझ में आ गया बेटा? यस सर। बहुत, तुम गुस्सा तो नहीं हो गई हो ना रजनी? नहीं सर, नहीं नहीं सर। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ये बात कि नहीं गुस्सा हुई हूँ। सर नहीं गुस्सा हुई हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया। गुस्सा भी मत होना, गुस्सा करता है पता है, जो गुस्सा करता है उसकी ये वाली उंगली 2 मिनट के लिए दर्द करती है। लोकसभा, हमने अभी बेटा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा।
कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं बताओ बेटा कोई? 550, कितने? 550। बहुत बढ़िया। पहले जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था, उस एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो जब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था बेटा, तब इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 552 थी। लेकिन इसमें से माइनस कर दिया गया 2 एंग्लो इंडियंस। एक सेकंड, कोई कुछ कर रहा है क्या इसके साथ? दिव्या तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? दिव्या, दिव्या, दिव्या गोस्वामी, तुम कुछ कहना चाह रही हो बेटा? माइक अपना थोड़ा सोच समझ के ऑन किया करो मेरा बच्चा। हाँ, 550 मेंबर पहले टोटल थे, उनमें से 2 एंग्लो इंडियन को माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इनको क्या कर दिया गया है? अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनको बेटा 2020 में हटाया गया। कब हटाया गया बेटा? 2020 में हटाया गया है। कौन सा अमेंडमेंट था बताओ? कौशिकी बताओ तुम, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो? 104 104 बहुत बढ़िया। 2009। कौन 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 क्या बोली, क्या बोली? सर मुझे लगा 2019 का था ना ये। 1900, हाँ 2019 का है। मुझे लगा 2009 तो कुछ बोली होगी। नहीं 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 2009 कहाँ से? तुम 2009 की थी तो उसका क्या मतलब था? नो सर, अब मैं इतना तो मुझे पता ना, 104th अमेंडमेंट है तो 2019 ही होगा। तुम गुस्सा हो रही हो ना कौशिकी? तो इसको बेटा नहीं सर, रिमूव मुझे कर दिया गुस्सा गया नहीं है। आता। और गुस्सा ही नहीं आता? हाय ऐसे कैसे? तो 2 एंग्लो इंडियन को बेटा रिमूव कर दिया गया किससे? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये वाला प्रोविजन, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे हटाया गया बेटा? किससे हटाया गया बताओ दीदी? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना बचा इनकी टोटल लिस्ट? नाउ टोटल स्ट्रेंथ, अब टोटल, ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ बताएंगी आयुषी मिश्रा। बताओ आयुषी, अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी बची? 550। क्या बात है आयुषी, क्या बात है, बहुत बढ़िया आयुषी। 550 मेंबर्स। ये बात याद रखना, ठीक है सब? यस सर, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन बेटा ये नहीं पूछा जाएगा, ये शायद ये भी ना पूछा जाए, ये वाला पूछा जाएगा कि पहले 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था और अब नहीं किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो उसको डन अवे विथ कर दिया गया किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यस सर, नो बताओ। अब बात आती है कि इन 550 मेंबर्स में से कितने मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और कितने मेंबर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से बेटा अभी तक का जो प्रोविजन है, अभी तक का, आज कितनी डेट है? 19 नवंबर 2024 है ना? हाँ, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें 530 मेंबर्स जो है बेटा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 530 members represents the states। तो बाकी के बचे 20 मेंबर, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बताओ अदिति? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? प्रीति पांडे बताओ तुम, आज ऐसी अग्रवाल नहीं आई क्या? ऐसी तुम हो यहाँ पे आज? नहीं हो? यस सर।
हाँ बहुत बढ़िया। हर्षित तुम हाथ डाउन किया रहो भाई, हम नाम अपने आप ही पूछेंगे, हाथ हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब अरे मेरा सर मन तो करेगा दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ। था। अरे अच्छा ठीक है पूछो। सर अभी सर प्रेजेंट में सर मेंबर्स ऑफ 543 हैं, जब 524 शायद रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। सर आप 530 बताते हो कि बता रहे हो कि वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इतना रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब थ्योरेटिकली। सर आपने बताया अभी, मतलब कि 19 नवंबर को। अभी हाँ, अभी अभी थ्योरेटिकली इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थ्योरेटिकली ओके सर। मैं हाँ, मैं डी फैक्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, डी जोरे की बात कर रहा हूँ, इन लॉ। ठीक ओके है, सर। अभी तो 500, अभी तो टोटल 543 मेंबर हुए हैं। यस सर। हाँ, तो उसकी बात नहीं करते हम, अभी हम डी जोरे बात कर रहे हैं, लॉ में क्या प्रोविजन है। ठीक है, लॉ पूछा जाता है, वो नहीं पूछा जाता जल्दी। ठीक है बाबू, ओके सर। ओके ओके गुस्सा सर। तो नहीं हो रहे तुम? अरे नहीं सर। हाँ, तो अगर बात आएगी कि ये 550 मेंबर्स जो हैं, ठीक है सौरभ, सॉरी आपसे, तो इन 550 मेंबर से कितने लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और कितने लोग यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे? तो 530 लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 20 लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अदिति? यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा अच्छा, पहले अपने इंडिया में वोटिंग एज कितनी थी? कौन बताएगा? कौशिक 21। को छोड़ करके कोई बताओ। 21। बहुत बढ़िया सुचेता, बहुत बढ़िया सुचेता। सुचेता खाना नहीं खाई हो क्या? एनर्जी नहीं तुम में? फिर से बोलो सुचेता। 21। बहुत बढ़िया। द वोटिंग एज, द वोटिंग एज वाज 21 ईयर। कितना साल था? 21 ईयर। लेकिन इस 21 से इसको घटा करके 18 ईयर कर दिया गया अमेंडमेंट एक्ट से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? किसी को छोड़ करके कोई और बताओ। 61। 61। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। बहुत बढ़िया आयुषी, सुचेता। हाँ, ये बात याद रहेगी सबको। बताओ रजनी, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बोर तो नहीं हो जा रही हो ना हमारी क्लास में? नहीं सर। हम बोर होने भी नहीं देंगे, तक क्वेश्चन पूछेंगे तो बोर होने लगोगी, बस तुम्हारी बोरियत अपने आप दूर हो जाएगी। हाँ रजनी, तो ये बेटा हमने पढ़ लिया था कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन विचारों का इलेक्शन कैसे होता है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कभी भी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा हमसे। ये सिर्फ जान लो कि इनकी एक टेरिटोरियल लिमिट होती है, उस टेरिटोरियल लिमिट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज किया जाता है और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टेट्स को। जैसे यूपी में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुचेता, बताओ बेटा। सुचेता, सुचेता तुम हाँ बोल नहीं सर। रही हो। सुचेता बताओ कितने मेंबर हैं यूपी में? बस 403। वाह सुचेता, बहुत बढ़िया सुचेता। लेकिन हम मैं फिर से पूछूंगा आयुषी से भी। आयुषी तुम बताओ। नहीं पता सर। अरे अरे, हाउ इज इट पॉसिबल? कौशिकी से अभी नहीं पूछूंगा, नहीं तो कौशिकी पहले ही बता देंगी सब। मैं मिहिर से पूछूंगा अभी। बताओ मिहिर। 80 भैया। वाह, 80। कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूपी में? 80, 80। बहुत बढ़िया। कौशिकी तुम भी कंफर्म करो इस बात को। यस सर 80 है। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं कौशिकी से नहीं पूछ रहा था कि कौशिकी तुरंत बता देंगी।
कौशिकी से कुछ भी पूछने में बड़ा डर लगता है, ये तुरंत ही बता देती हूँ। बहुत नहीं प्राउड फील सर, हो रहा है मुझे कौशिकी तुम पे। अच्छा नहीं सर, मैं अच्छा, एक बात याद रखना आप लोग कि यूपी में और जो सुचेता बेटा तुमने बताया था अभी कि 403 वो सर वो विधानसभा के विधानसभा मेंबर है। यस सर, और हाँ हाँ, विधान परिषद में 100। बहुत बढ़िया। तो यही बात मैं बताने जा रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी बिहार मेंस में एक बात पूछी गई थी कि बिहार के विधानसभा में, बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जितने लोग भी बिहार से जुड़े हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करें, इसको याद करें, रट्टा मार लें। और यूपी वाले इसको, इस वाली बात को याद करें। विधानसभा, विधान परिषद। अब इसमें कितने कितने मेंबर हैं, ये कौन जो जो जानता हो बता दे जल्दी जल्दी। सौरभ झा बताओ, बिहार के विधानसभा में कितने मेंबर हैं? I'm to 43. कितना? 243. 243, ठीक है। और विधान परिषद में? कंफ्यूज है। अच्छा ठीक है, मिहिर तुम बता दो 40। 40। पक्का हो, गलत मत बता देना, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। ना पक्का तो गूगल करके बताओ। सर 40 तो एमपी सीट है। एमपी नहीं पूछ रहा हूँ, विधान परिषद पूछ रहा हूँ बेटा। ये स्टेट सुना लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात ये कर रहा हूँ। ये 71 या 75 ऐसे कुछ है। ये 40 मतलब 40 हम बता रहे हैं, 40 तो वो अच्छा रुक जाओ, एमपी भी लिख देता हूँ। एमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा गया है ये चीज। कौशिकी तुम बताओ, ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। सर किसका, बिहार नहीं पता मुझे। चलो यूपी का सब बताओ। सर यूपी यूपी का की विधानसभा 403 है और विधान परिषद शायद 100। सर बिहार में 75 और 243 ऐसा कुछ था। हाँ बिल्कुल 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 75 ही है। थैंक यू सुचेता। सुचेता तुम गूगल करके बताई हो ना? नो सर। तुम एडिटोरिया की किताब से पेज नंबर 4 से बताई हो, राइट? सर क्या पढ़ी कहते थी, हैं भूल सुचेता? गई थी। एडिटोरिया की जो किताब आती है उसके पेज नंबर 4 पे बात लिखी हुई है, जो तुमको खरीदवाया गया था। वही वाला खरीदा था ना तुमने? जी सर। हाँ, और तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम भूल जा रही हो, इतना जल्दी भूल जा रही हो। हाँ सुचिता, अच्छी बात नहीं है। हम सर लोग जी भूल जाए पढ़ वो ठीक बात है, हम लोग भूल जाए वो ठीक बात है, लेकिन सुचेता भूल जाए ठीक बात नहीं है। अच्छा, इंडिया में कौन सा सिस्टम है, इंडिया में लोकसभा का चुनाव करने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? तो उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। समझ रहे बेटा? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। लिख दीजिए प्लीज। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सांभवी ये वाली। इंडिया we follow the system of first past the post system
दिख रहा है ना संभवी? फॉर दी पास्ट है कि पास्ट है? फर्स्ट की बात क्या है? पास्ट है। पास्ट, PAST, पास्ट। ठीक है, ठीक। पोस्ट, POST, ये पास्ट लिखा है, ये पोस्ट लिखा है। फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करने के लिए बेटा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। सर हाँ सर, जो यूपी में जो MP है, वो जो राज्यसभा के मेंबर है, वो सर MP में काउंट नहीं होंगे क्या? एमपी में काउंट होते हैं, बट लोकसभा की टेरिटरी होती है, ठीक है? इसकी टेरिटरी मानी जाती है एमपी की, वो लोकसभा वाले को गिना जाता है। हमको उसमें बेसिकली लिखना चाहिए था, जो मैंने एमपीज लिखा है उसमें Yes, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा लिखना चाहिए था, ठीक है? तभी सर कंफ्यूजन हुआ मुझसे ना। गलती हो गई। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षित, उसमें लिखो तुम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। Yes, sir. राज्यसभा का कभी नहीं पूछा जाता है, उसमें Okay. नकारा लोग हैं जो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं उखाड़ पाते, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। सर ऐसे तो S जयशंकर भी उसके मेंबर है राज्यसभा हाँ, तो के। नकारा है, वो तो पॉलिटिक्स में नकारा है। वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाते भाई, वो चुनाव नहीं जीतेंगे, कभी भी लड़ा दिया जाए तो उनको। निर्मला सीतारमण कभी चुनाव नहीं जीतेंगी। Yes, अरुण sir. जेटली थे अपने, कभी चुनाव जीते ही नहीं, बहुत बार लड़े। लोकसभा का चुनाव जीतना इतना आसान थोड़ी ना होता है। लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए तुम्हें फरेबी होना होगा, तुम्हें झूठ बोलना आना चाहिए, तुम्हें लोगों को बेवकूफ बनाना आना चाहिए, समझ रहे हो? मैं सब धीरे धीरे ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसकी। मैं लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव। बेस्ट ऑफ लक सर। अभी मत दो, अभी टाइम है, अभी तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 5 रुपए देके RSS की मेंबरशिप लिया हूँ, ठीक है, सीखने के लिए। भाषण वाषण देना खूब सिखाते हैं सब। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होता क्या है, कौन बताएगा? सर ये सर किसी इंडिया में पार्टी जो के लिए डायरेक्ट बहुत- इलेक्शंस होते हैं एक वो एक लोग पहले। निहारिका बताओ, निहारिका बोल रही हो ना? हाँ बताओ। यस सर। सर इंडिया में जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं मतलब जिसमें पीपल ऑफ द इंडिया जो इलेक्ट करते हैं तो वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। इसका ऑपोजिट होता है इलेक्शन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस में होता है, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में देखा जाता है। बहुत बढ़िया, वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, होता क्या है, इसका मतलब सर क्या होता है? सर मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब लोग जाकर के खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। हम्म, हम्म। सर ये ये मतलब नहीं एक होता जो बेटा। है इलेक्शन, सर ये इलेक्शन आप किसी बताओ। पार्टी के लिए होता है। वहीं सर वो जैसे वो हमने प्रेसिडेंट में देखा था, वो सर सिंगल No. किसी पर्सन के लिए होता है। नो, कौन बताएगा? आयुषी मिश्रा बताएंगी। आयुषी मिश्रा के अलावा कोई नहीं बता सकता मुझे लगता है। आयुषी बताओ। नहीं पता है सर। नहीं, हाउ इज दिस पॉसिबल? कौशिकी तुम बताओ। सर मुझे भी नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता? सर इसका ये मतलब होता है ना कि मतलब जो जब इलेक्शन होगा तो इसमें एक सिंगल मेंबर मतलब वो एज अ विनर आ जाएगा। जैसे जो आपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बताया था उसमें परसेंटेज वाइज हम वो वोट ट्रांसफर वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जिसकी मेजोरिटी होती है वो क्लियर विनर होता है। देखो, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में मतलब ये बेटा ये होता है बेसिकली, लेमन लैंग्वेज में आपसे याद रखना कि जो सबसे ज्यादा वोट देखो, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट मतलब यहाँ ध्यान से सीखो। मान लो A, B, C एंड D, ये 4 लोग दौड़ रहे हैं, किसकी तरफ? इसकी तरफ दौड़ रहे हैं मान लो,
तो इन चारों में से बेटा इस पोस्ट को जो सबसे पहले क्रॉस कर जाएगा उसको विनर मान लिया जाएगा। इसको पोस्ट कहते हैं, इसको पोस्ट कहते हैं। अभी समझाऊंगा आपको कैसे इससे रिलेटेड है पोस्ट। अब इस पोस्ट को जो सबसे पहले पास करेगा, यानी फर्स्ट पास्ट, फर्स्ट मतलब होता है इसको पास करना, इसके आगे निकल जाना, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस पोस्ट को, इस जगह को, इस स्तंभ को जो पहले पार करेगा, पहले नंबर पर पार करेगा, वो विनर कहलाएगा, विनर। अब बताओ ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा बेटा कि मान लो ए है, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, एक कैंडिडेट सी है, एक कैंडिडेट डी है। अब देखा गया कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो 100 वोट है। कितने वोट है? 100 वोट है। इसने सिक्योर कर लिए बेटा मान लो 25 वोट, इसने सिक्योर किए 15 वोट, इसने सिक्योर किए 20 वोट, और इसने सिक्योर किया बेटा 20 वोट। एक कैंडिडेट और कर देता हूं, एक कैंडिडेट और कर देता हूं, इसने भी सिक्योर किया 20 वोट। समझना बेटा बात को। तो इन सब में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, मतलब जो सबसे पहले इस चीज को पास कर गया, वो क्या हो गया? जीत गया। कोई जरूरी नहीं कि जो 50% के ऊपर वोट पाए वही विनर हो। ये 50% नहीं पाया ना, कौशिकी समझ रहे बेटा? यस सर। मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, भले ही उसका जो नंबर वोट शेयर हो 50% से कम हो, फिर भी वो क्या होगा? विनर होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस 4 लोगों को मैंने, देखो 4 लोग, 4 नहीं 3 लोग, कोई और है? हाँ अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे बनारस से 3 लोग क्लास में है, और भी कोई होना तो बता देना। एक आयुषी मिश्रा है, एक कौशिकी सिंह है, एक प्रीति पांडे है। 3 लोग हैं बनारस से। इन तीनों लोगों ने बनारस में मान लो सीट मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी हो गए 4 लोग। तो इन चारों लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कौशिकी बोलती रहो तुम, यस और नो? हाँ ठीक है। आयुषी मिश्रा ने, कौशिकी सिंह ने, प्रीति पांडे ने और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अपना नॉमिनेशन फाइल किया वाराणसी सीट के लिए, मतलब वाराणसी सीट के लिए। ठीक है। अब क्या देखा जाता है कि इसमें इन चारों में से सबसे ज्यादा वोट सिक्योर कर लिया आयुषी मिश्रा ने। मोदी जी आए 4th पोजीशन पर, 2nd पोजीशन पर प्रीति पांडे आ गई, 3rd पोजीशन पर कौशिकी सिंह आ गई। तो बेटा जो जिन्होंने सबसे कौन कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, मैं हाँ बोल रही हूँ। अच्छा सॉरी। तो जो सबसे ज्यादा वोट पाया बेटा वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा, irrespective of the fact that she had secured 50% vote or not। तो बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। क्या? और ये पोस्ट कैसे डिटरमिन होता है? ये पोस्ट कैसे डिटरमिन होगा? ये पोस्ट ऐसे डिटरमिन होगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग कितना कितना वोट किसको किसको मिल रहा है। तो एक थ्रेशोल्ड होगा कि उसको क्रॉस कर गए बस तो जीत। समझ रहे हो बेटा? यस सर नो? यस सर। हाँ तो ये चीज है, इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जीता और बाकी लोग भाड़ में जाए। ऐसा होता है। तो कौशिकी तुम लड़ोगी चुनाव? नो सर। क्यों नहीं लड़ोगी भाई? तुम्हारे जैसे होशियार लोगों की जरूरत है देश को, तो तुम चुनाव ही नहीं लड़ोगी। तुम लॉ पढ़ी हो भाई, तुम्हें तो लड़ना चाहिए। अब तुम नहीं लड़ रही हो, तुम हमको दुखी कर रही हो। सर अभी कह दो कि तक मैं ये लड़ूंगी सर। सर अभी तो मैं कह दो मैं लड़ूंगी। लड़ना, घर में कोई है चुनाव लड़ने वाला नेता होता है कोई नहीं है? ये बताओ। नहीं, कोई नेता वेता नहीं। अरे तो बनो ना पहली तुम। कोई होता तब तो ना लड़ती वड़ती तो समझ में आता। जो कोई नहीं है तब जरूर लड़ना है। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ। जो घर में कोई ना क्या हो वो काम कर डालना है।
ठीक है, मतलब गलत वाला काम नहीं। सर लॉ कर रही हूँ ना मैं, किसने नहीं किया था। वही कह रहा हूँ ना, लॉ तुमने किया, अब चुनाव तुम लड़ोगी। तुम मेंबर ऑफ पहले एमएलए बनना अपने यहाँ का, फिर एमपी बनना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। फिर तुमको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, हमारी कैबिनेट आएगी। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। रजनी बताओ, कितने साल तक का होता है ड्यूरेशन राज्यसभा का, कब इसको डिसॉल्व किया जाता है सर रजनी? 5 साल का। चलो 5 साल का। और लोकसभा कब डिसॉल्व करोगी? सर वो अस्थाई होती, मतलब कभी भंग हो जाती ना सर, 2 साल का रहता है लेकिन वो भंग हो जाती है, मुझे ऐसा लगता लोकसभा ना, है। हाँ, 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 हाँ। चलो लोकसभा को लोकसभा। 2 साल पे बंद करा दिया। अच्छा ठीक है, आपको कौन बताएगा, दिव्या गोस्वामी, दिव्या माइक ऑन करो बेटा। दिव्या, दिव्या बोलेंगी नहीं। चलो मिहिर तुम बताओ। मिहिर, राज्यसभा 2 साल के लिए होता है और लोकसभा जो है 5 साल की। चलो राज्यसभा 2 साल, लोकसभा 5 साल। चलो बहुत बढ़िया। अदिति, सर राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, अरे चुप डिसॉल्व नहीं हो। चुप 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 चुप। अरे यार कौशिकी, तुम फ्लो बिगाड़ देती हो क्लास का। पूछने दो ना यार सबसे। सर मुझसे पूछा था डिफरेंस आपने तो मुझे लगा कि मैंने मेरी। अदिति से पूछा है, मैं ओ अदिति से सॉरी पूछ सॉरी रहा सर, हूँ। सॉरी सर। भैया राज्यसभा के जो मेंबर है वो 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। रजनी, रजनी यस सर। सुनो बेटा, इसका कोई टर्म नहीं होता, नो टर्म, इट इज अ परमानेंट हाउस। नंबर थर्ड, इट नेवर डिजॉल्व्स। डिजॉल्व्स सबसे पहले सही है कौशिकी, ठीक है। यस सर। अब हाँ, अब इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर, रिटायर एवरी 2 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रही हो ना रजनी? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब आज के बाद तो नहीं कहोगी कि ये 5 साल का होता है, 2 साल का होता है। नहीं सर, नहीं। हाँ ये याद रखना मेरा प्यारा बच्चा। आप हमको लोकसभा का कार्यकाल ड्यूरेशन बताएंगी, वन एंड ओनली आईसी मिश्रा, चलो बताओ। 5 years होगा सर। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया। जान लो, इतनी छोटी छोटी चीज भी याद नहीं रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट के लिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन
फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब राज्यसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी तुम्हारी मैथ भी मजबूत है। सर मैथ्स तो मैंने 10th तक ही मैथ्स पढ़ा है, तो 10th तक ठीक था मेरा। नहीं मतलब तुम जब ये क्या कहते हैं अर्थमेटिक लगा लेती हो ना अच्छे से। हाँ हाँ लगा लेती हूँ। जीके जीएस तो तुम्हारा मजबूत है ही, लॉ तो तुम्हारा मजबूत है ही। तो तुम एक काम किया करना, मतलब जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं अभी, कि इसका जो फॉर्म आता है लॉ ऑफिसर वगैरह का, बैंक में आता है, कई बार आईबीपीएस का आता है, कई बार एनआईएसीएल का आता है, एनआईसीएल मतलब इंश्योरेंस कंपनीज का आता है, उसका फॉर्म भर दिया करना सब लोग, ठीक है। ठीक है सर। नौकरी करना ना करना वो अलग चीज है, उसका फॉर्म भर दिया करना और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर नौकरी बाय द वे अगर मान लो नौकरी मिल जाए आपको, बहुत चांस होता है, अगर आपका थोड़ा भी मजबूत होगा तो नौकरी मिल भी जाएगी। तो सबसे पहली चीज की बहुत बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं सब, 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ऊंचे तक ले जाते हैं। तो उसका कंपटीशन इतना आसान है क्योंकि लॉ वालों का ज्यादातर लोगों का जो मैथ रीजनिंग होता है बहुत कमजोर होता है। मैथ रीजनिंग अगर जिसका भी मजबूत है वो इसको फॉर्म भरना कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर अभी तो जुडिशरी फोकस करते रहो, लेकिन अगर जुडिशरी लेट करेगी तो ये करना है, ठीक है सब लोगों को। ठीक है कौशिकी, यस और नो? सर ठीक है। कौशिकी एक बार बोलो यस और नो, फिर आगे। सर बोला मैंने यस सर ठीक है, पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रही है। वीडियो रुक गई क्या? आवाज जा रही है सर? हाँ कौशिकी तुम्हारी आवाज आ रही है, मेरी वीडियो अभी भी रुकी हुई है। नहीं नहीं अब रुकी है। आ रही है ना, बढ़िया बढ़िया। ये नेटवर्क नटंकी कर रहा है, डिजिटल मीडिया चल तो रहा है। कोई बात नहीं सॉरी अगर वीडियो रुक गया हो तो। क्वालिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों के लिए बेटा सिर्फ उम्र का डिफरेंस है और सब कुछ सेम है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोनों का, बताओ मिहिर। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। बहुत बढ़िया। ही मस्ट बी, ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज इनको जब अपना ये फॉर्म सॉरी नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तब इनको शपथ लेना होता है। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उन्होंने वायनाड सीट से, केरल के वायनाड सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। तो उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, वो लेकर के ऐसे पढ़ते हुए कि आई प्रियंका गांधी वाड्रा डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। ऐसा सुना है नहीं सुना सब लोग? तो सबसे दूसरी चीज, पहला तो इनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, he or she must subscribe to the oath। मतलब पहले ही अभी इलेक्शन होते बहुत बाद में आएगा, इनको पहले ही ओथ लेना बहुत जरूरी, समझ रहे बेटा। तो he or she must subscribe to the oath before मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके सामने इनको लेना होगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन वही, और इनके इसमें वही होगा कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस और ये ब्ला 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 बहुत दुनियादारी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो जो दोनों में डिफरेंट है,
सुन रहे हो रजनी ना? रजनी सिंह, तुम सुन यस रही सर, हो मुझको? यस बहुत सर, यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया रजनी। रजनी आज क्या खाना खाई हो तुम? मैं आलू का पराठा। अरे बाप रे, ये सब नहीं बताया जाता है क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मुंह में मेरे पानी आने लगेगा। लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए बेटा 25 साल की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए। यही डिस्टिंक्शन है, बाकी सब कुछ सेम है, ये याद रखना। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए बताओ कौशिकी कितनी साल? राज्यसभा के लिए 30 साल। बहुत बढ़िया कौशिकी, बहुत बढ़िया। उफ, अब अब इनका जो सिटिया है ये किस किस बात पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, किन किन सिचुएशंस में इनकी सीट वैकेंट हो सकती है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है कौशिकी? सिचुएशन wherein he has to vacate his seat। ऐसा समझ आ रहा है कौशिकी? रुक जाओ, सबसे एक बार पूछने दो जरा। हाँ सर, समझ आ रहा है। तुम्हारी दोस्त बोली नहीं रही है, आई हुई है वो लेकिन बोल नहीं रही है। चलो रजनी से शुरू करता हूँ। रजनी बताओ, समझ में आया बेटा? यस सर। सुचेता, मिहिर यस तुम सर, आ बताओ। गया। हाँ भी आ रहा है। हर्षित, यस सर, समझ आ रहा है। यशी, यस सर, समझ आ गया। बहुत बढ़िया। शारिका शेन यादव, यस यस, समझ में आ गया। मिश्रा आयुषी, यस सर। अनुभवी मिश्रा, समझ में आई बेटा? यस सर। बहुत यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपनी अदिति राज, राजो में राज, अदिति राज, तुम्हें समझ में आया बेटा? अदिति राज आज गुस्सा है, वो बोलेंगी नहीं, तब तक हम पूछ लेते हैं सौरभ से। सौरभ बताओ, समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, समझ में आया। पांडे प्रीति, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ? हाँ वही कल्पना, तुम्हें समझ में आ रहा बेटा? कल्पना वैसे के हमें लगता है आवाज नहीं जा रही है मेरी, बात नहीं, आकांक्षा हो यस जाए सर, तो आ रहा पूछ है। लेता हूँ। हाँ हाँ, तो इतना देर कहने लगा फिर बोली तुम कल्पना? सर बोल रहे थे लेकिन आवाज अच्छा ठीक है, आकांक्षा हो जाए बेटा, तुम बताओ। हाँ भैया, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरा प्यारा बच्चा। निहारिका निगम, यस सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सबको सब कुछ अच्छे अच्छे से समझ में आ रहा है और हम जल्दी, अरे रे रे, अभी तो मैं मीटिंग ही नहीं करते। सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी। दीदी ने मैसेज किया है, वो बाहर है इसलिए बोल नहीं पा रही है। सर को सॉरी बोल दो। और तुम मैसेज देखने के लिए व्हाट्सएप पर चली गई? नो नो सर, मतलब ऐसे नोटिफिकेशन है ना, तो मैंने ऊपर से ही तुम देखा है सॉरी बस। बोलो पहले, तुम्हें तुम्हें नोटिफिकेशन देखा क्यों? सॉरी बोलो। अरे ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कस की गुस्सा मत हो जाना। नहीं सर, गुस्सा नहीं होती मैं। ऐसा मत कहो कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला दूं। हाँ, कस की। हाँ सर, ठीक। मैं गुस्सा दिलाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। Situations wherein the person has to vacate his seat. Situations wherein the MPs, और ये सब पे लगता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों पे लगता है। Situations wherein the MPs has to vacate his her seat
नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नंबर फर्स्ट, जब डबल मेंबरशिप होगी उनकी, डबल मेंबरशिप का मतलब कौन बताएगा? बताओ आयुषी। आयुषी बोलो। आयुषी, आयुषी मिश्रा, कोई बात नहीं। कौशिकी तुम बताओ, डबल मेंबरशिप का मतलब बेटा क्या होता है? डबल मेंबर्स मतलब एक ही टाइम पे वो राज्यसभा का भी मेंबर हो और लोकसभा का भी मेंबर हो। मतलब तीन 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 चार चीज इसका मतलब होता है। पहला तो ये जो तुमने बताया कि ये बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर हो जाए, राज्य लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। और विद सचिव इन किसी नाम के पद पर हो। हाँ बेटा बिल्कुल, विद इन 10 डेज। कितने? विद इन 10 डेज। कितने डेज? विद इन 10 डेज इनको चूज करना होगा। ये याद रखो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 10 डेज इनको चूज करना होगा कि ये राज्यसभा के मेंबर रहना चाहते हैं कि लोकसभा के मेंबर रहना चाहते हैं। तो बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ कि डबल मेंबरशिप अगर है इनकी, डबल मेंबरशिप का पहला चीज कि जो लोकसभा के भी मेंबर है और राज्यसभा के भी मेंबर है, तो विद इन 10 डेज he or she has to indicate that to which house he wants to be the member। लेकिन अगर ये बताना भूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फेल कर जाते हैं। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन, इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, क्या होगा बेटा? इनकी राज्यसभा वाली सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा। इन डिफॉल्ट हिज राज्यसभा सीट will be considered vacant। अब ये चीज जो मैंने लिखा इसका मतलब हमें समझाएंगी निकल का निकम। बताओ बेटा इसका मतलब क्या बताया मैंने? सर इसका मतलब है कि 10 डेज के अंदर उनको चूज करना रहेगा कि वो लोकसभा के मेंबर रहना चाहते हैं राज्यसभा के। इन केस वो 10 डेज में नहीं इन्फॉर्म करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनकी राज्यसभा की सीट को वेकेट कर दिया जाएगा एंड उनको लोकसभा का मेंबर मान लिया जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 2, अब बताओ डबल मेंबरशिप कैसे हो सकती है दूसरे सिनेरियो में? कौन बताएगा? सर अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा जाए, जैसे राहुल गांधी ने किया था, जैसे वायनाड से भी किया था और एक और, तो उन्होंने एक चूज किया था, ऐसा हो बहुत सकता बढ़िया, है? बहुत नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। when the person gets elected from 2 seats simultaneously, एक साथ में यदि कहीं पर भी एक साथ में, मतलब जैसे वायनाड से भी और अमेठी से भी, दोनों जगह से अगर ये जीतते हैं तो इनको चूज करना होगा कि किन वाली, मतलब किस सीट पर ये रहना चाहते हैं। अच्छा अगर मान लो नहीं चूज किया तो क्या होगा संभवी? नहीं चूज करेंगे तो नहीं सर, कोई एक को वेकेट कर दिया जाएगा शायद अपने आप। दोनों चली जाएगी। in case of default each her both seat will gets vacated।
मतलब ये कि इनका दोनों सीट मान लिया गया कि दोनों चली गई, इनकी वैकेंट है सीट। समझ रहे हो बेटा सांभवी ये वाली बात? Yes, मतलब अगर सांभवी मिश्रा 2 सीट से लड़ती है, मान लो एक कैसरगंज से लड़ी और दूसरा गोरखपुर सीट से लड़ी, और ये दोनों जगह जीत गई, क्योंकि एक मेरा इलाका था तो मेरे नाम पे वोट पा गई, एक इनका इलाका था ये अपने नाम पे वोट पा गई, और फिर इनको बात आई कि चूज करना पड़ेगा, और इन्होंने क्या किया, ये कहीं के अब तो जीत ही गए हैं, अब आराम करते हैं। तो बेटा इनका आराम करने के चक्कर में रूल है कि बेटा तुम आराम ही करो, ठीक है? अब इस रूल को समझाएंगी निहारिका, बताओ क्या है ये रूल? सर इस रूल में होता है कि अगर कोई पर्सन दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़के दोनों में जीत जाता है अगर, तो उसको एक चूज करनी होगी, अदरवाइज उसकी दोनों सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। नंबर थर्ड नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिखता हूं। नंबर थर्ड, मान लीजिए कि हम एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पहले से, मान लो हम राज्यसभा के एमपी हैं, ठीक है? हम किसके एमपी हैं बताओ संभवी? राज्यसभा के। और फिर हमने क्या किया, लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, और हम क्या किए, जीत गए। किसका चुनाव जीत गए बेटा हम? लोकसभा। तो हमारा जब ऐसा होगा तो हमारी डबल मेंबरशिप हो गई ना, कि लोकसभा की राज्यसभा की पहले से थी ही और लोकसभा की भी होगी। तो इन केस हम अगर चूज नहीं करते तो हमारी फर्स्ट मेंबरशिप चली जाएगी। मतलब जो पहले हमारे पास मेंबरशिप होगी, हम उसके बावजूद अगर दूसरा वो लड़ जाएंगे, दूसरी जगह का इलेक्शन, तो क्या होगा बेटा, हमारी पहली जगह वाली सीट क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बताओ संभवी। तीन सिनेरियो कि तीन सिनेरियो में सुचेता समझाओ कौन कौन सी सिनेरियो है तीनों? बताओ सुचेता समझाओ। सुचेता, बता दीजिए। सुचेता मेरी आवाज नहीं आ रही थी कि तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा? देखो सुचिता ध्यान से सुनो, तुम हाँ हाँ बोलती रहोगी, ठीक है? डबल मेंबरशिप का मतलब होता है एक साथ दो जगह की मेंबरशिप। सुचिता क्या होता है डबल मेंबरशिप का मतलब? एक साथ दो जगह की मेंबरशिप। दो जगह की मतलब दोनों जगह पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। क्या है हम? दोनों बताओ, जगह ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसकी सिनेरियो तीन बन सकती है। कितनी सिनेरियो बन सकती है बेटा? तीन सिनेरियो बन सकती है। तो पहली सिनेरियो है कि हम लोकसभा का भी चुनाव लड़े और राज्यसभा का भी चुनाव लड़े और हम दोनों जगह जीत गए। क्या हो गए सुचिता? दोनों जगह पर जीत गए। अब जब हम बेटा दोनों जगह जीते तो हमको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि तुम चूज करो कि तुम लोकसभा के मेंबर रहना चाहते हो कि राज्यसभा के मेंबर रहना चाहते हो। क्या दिया जाएगा बेटा सुचिता बताओ? सर जी दोनों में से चूज करना पड़ेगा कि लोकसभा के मेंबर चूज रहना करो। चाहते हैं अब मान लो कि जैसे तुम्हारा अभी तक दिमाग नहीं लग रहा था इस क्लास में, वैसे ही इनका भी दिमाग 10 दिन तक काम ही नहीं किया और इन्होंने कोई चीजों ही नहीं किया। अब नहीं चूज किया इन्होंने, तो क्या होगा बेटा बताओ सुचिता? क्या होगा? इनका राज्यसभा वाला सीट चला जाएगा। कहाँ वाला चला जाएगा सुचिता बताओ? सुचिता, राज्यसभा। और ये आप किसके मेंबरशिप बचेंगे? लोकसभा के। लोकसभा के। पहला वाला समझ में आ गया? जी सर।
अब समझाओ मुझे, पहला वाला समझाओ। सर जी आ गया है। समझा नहीं पाओगी क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो। नंबर 2, कि अगर इन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, जैसे मोदी जी पहली बार में लड़े थे, 2 जगह से लड़े थे ना, या राहुल गांधी जी अभी इस साल भी दो जगह से लड़े थे। एक अमेठी से लड़े थे, एक वायनाड से लड़े थे, शायद यही से लड़े थे ना? कहाँ से लड़े थे संभवी? सर अमेठी से कि रायबरेली? अमेठी से। रायबरेली से लड़े थे ना, रायबरेली से और वायनाड से लड़े थे। बहुत बढ़िया, शायद। तो दोनों जगह जीत गए थे। सुन रही हो मुझको सुचिता? जी सर। बेटा जब ये दोनों जगह जीत जाएंगे और फिर इनको इलेक्ट करना होगा कि हम कौन सी सीट के बनना चाहते हैं, किस सीट के हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर ये मान लो गलती से भूल गए चूज करना कि हम किस वाले का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहते हैं, तो इनकी दोनों मेंबरशिप क्या हो जाएगी? उनको टाटा बाय बाय करके चली खत्म जाएगी, हो जाएगा। खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब वो बात आती है कि हम पहले से ही मान लो उसके किसी के मेंबर थे, मान लो हम लोकसभा के मेंबर पहले से ही थे, फिर उसके बाद में चुनाव आया राज्यसभा का और हम लड़ गए राज्यसभा का भी चुनाव और हम जीत भी गए। क्या हो गए बेटा हम? बताओ सुचेता। हाँ सही सुचेता है, बोलो। राज्यसभा का चुनाव लड़े उसमें भी जीत गए। जीत गए। तो हम लोकसभा जब का पहले राज्यसभा से का जीतेंगे तो ये लोकसभा वाला चला जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो ये होती है डबल मेंबरशिप। अब बात आती है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो, ये तो डबल मेंबरशिप हो गई जो लोग पार्लियामेंट के ही लेवल पर हो, लेकिन ये भी तो चौथा सिनेरियो हो सकता है ना सांभवी? सांभवी चौथा सिनेरियो ये भी तो हो सकता है ना बेटा कि हम पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट थे, यानी हम पहले एमएलए थे और फिर हम क्या जीत गए? एमपी का चुनाव जीत गए। किसका चुनाव जीत गए सांभवी बताओ? एमपी। अब बेटा ये भी तो डबल मेंबरशिप है ना, भले ही ये सिंगल उसकी ना हो, मतलब पार्लियामेंट लेवल पर ना हो, लेकिन है तो ये भी ना डबल मेंबरशिप। यस सर नो? हाँ यस सर यस तो इनको दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, वो भी कितने दिन में? 14 दिन में, 14 डेज। 14 दिन में इनको बताना होगा कि तुम किसके मेंबर रहना चाहते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कि पार्लियामेंट के। समझ रही बेटा? यस सर। अब मान लो इन्होंने क्या किया, अब मान लो इन्होंने क्या किया, यूज नहीं किया 14 दिन तक, तब क्या होगा बताओ? क्या होगा? कोई एक चली जाएगी शायद, या दोनों चली जाएगी। ये चली जाएगी खाली, सॉरी ये नहीं, ये चली जाएगी, एमपी वाली चली जाएगी, एमएलए वाली रह जाएगी। सही बात समझ? ठीक है संभव, समझ में आ गई बात? हाँ। क्या समझ में आया, समझाओ जरा संभवी। कि अगर कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए है और उसके बाद कॉन्टेस्ट करता है एमपी के लिए और वो जीत जाता है, तो उसको 14 दिनों में चूज करना होगा कि वो कहाँ पे रहना चाहता है, एमएलए रहना, एज एन एमएलए रहना चाहता है या एज एन एमपी रहना चाहता है। और अगर नहीं चूज बहुत करता बढ़िया, है तो उसकी एमपी वाली सीट हाँ चली चली जाएगी। जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संभवी, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया कि इनकी कब वैकेंट हो जाएगी सीट, जब डबल मेंबरशिप होगी। दूसरा हो सकता है कि ये डिसक्वालीफाई हो जाए। क्या हो जाए बेटा? डिसक्वालीफाई हो जाए। अब डिसक्वालीफाई कहाँ कहाँ पर आता है? 52nd अमेंडमेंट के एक्ट से।
प्रीति पांडे, प्रीति, प्रीति तुम्हारी आवाज अभी आई नहीं, तुम फिर से बोलो। बहुत बढ़िया प्रीति। प्रीति बेटा तुम्हें समझ आ रहा है ना सब? बहुत बढ़िया। डिस्क्वालिफिकेशन, ये जब हम क्वालिटी पढ़ा लेंगे तब हम आपको एक नोट्स देंगे 30, 40, 50 पेज का, और उस नोट्स को क्या कर लेना होगा सांभवी? रट्टा मार लेना होगा। क्या करना होगा? रट्टा मार। बहुत बढ़िया। और तब तक ये क्लास में जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग क्या करती रहोगी? लिख करके रट्टा मारते रहोगे। ठीक है सौरभ? यस सर। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन बेटा क्या हो सकता है? बहुत सारे तरीके का हो सकता है। अगर मान लो डिफेक्ट कर जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10th शेड्यूल में क्या जोड़ा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि हमने मान लो कि संभवी मिश्रा को हमने लड़ा दिया गोरखपुर से, संभवी मिश्रा को हमने लड़ा दिया गोरखपुर से। मेरी मान लो पार्टी है, मैं अपनी पार्टी का नाम क्या रखूंगा यार, मैं सोचा नहीं हूं, तो चलो किसी दूसरे पार्टी से लड़ाता हूँ। मान लो इनको मैंने समाजवादी पार्टी से लड़ा दिया, समाजवादी पार्टी से संभवी मिश्रा गोरखपुर से लड़ी और ये क्या हो गई? जीत गई। संभवी तुम सांसद हो गई। और ये सांसद रहते हुए जब ये पार्लियामेंट लोकसभा में पहुंची तो इनको लगा कि यार ये सपा वाले उतना मजेदार नहीं, हम क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं पार्टी। और ये क्या करी? कूद गई किसमें? बीजेपी में वालों कूद गई। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि जिस पार्टी सिंबल पर, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी पर तुम जीत के आई थी, उसको तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, और अगर तुम ऐसे छोड़ करके जाओगी तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। बात समझ में आ गई? सर का सीन याद हो? यस सर। क्या समझ में आया बेटा? सर ये कि मतलब अगर वो एमएलए बनती है, मतलब जिस भी पार्टी से, तो वो बीच में उसे छोड़ के किसी और पार्टी में वो नहीं जा सकते, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। वो हरियाणा की बात है, ये आया क्यों? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लायक हो गया। हरियाणा की बात है, वहां पे एक नाम था व्यक्ति का, गयाराम। गयाराम, क्या नाम था? गयाराम। तो फिर अच्छा ठीक है, और गयाराम बन गए थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बन गए थे। क्या बन गए थे मिहिर? MLA। हाँ। अब क्या हुआ, हरियाणा में सरकार पता नहीं किस, शायद कांग्रेस की थी, और वहां पे कोई नई पार्टी उभर रही थी, शायद भाजपा तो नहीं थी उस टाइम पे, कोई पार्टी थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम। तो हुआ क्या कि जो ये गयाराम थे ना, वो उस पार्टी में चले गए। सुबह में उठे, उस पार्टी में चल गए। तो न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आर्टिकल में निकला था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आया राम गया राम, मतलब गयाराम क्या थे, वो दूसरी पार्टी में आ गए। अब फिर कुछ देर बाद, मतलब दोपहर का समय आता है तो फिर कांग्रेस में लौटे, तो शाम का समय आया तो फिर वो लौट के आए इस नई वाली पार्टी में। और ये क्रम करते करते कम से कम पूरे 24 घंटे में 14-15 बार बदले। तो इसको ही एक टर्म दिया गया, हिंदी में टर्म दिया गया कि आया राम गया राम।
इस आयाराम जयराम के ही बल उसको देखते हुए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोरी किसी को समझ में आई? बताओ सामवी, तुम्हें तो समझ में आया बेटा? आ गया सर। दल बदल करने से रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? दल बदल कानून कहते हैं। क्या कहते हैं हम? दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या बात आती है? डिस्क्वालिफिकेशन तो ये हो गया। मान लो इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। डिस्क्वालीफाई तो हो गए। डिस्क्वालीफाई और भी तरीके से भी हो सकते हैं। मान लो इन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड किया था। क्या किया था बेटा? फ्रॉड किया था। और फ्रॉड करते टाइम पे कोर्ट ने इनका वो सब चेक किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, और कह दिया कि ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। या मान लो कन्विक्ट कर दिए गए हैं। क्या कर दिए हैं? कन्विक्ट कर दिए गए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया गया था। आप लोगों ने सुना होगा एक लिली थॉमस का केस, सुने हो नहीं सुने हो? ये लिली थॉमस का केस बहुत सारा केस है। एक तो 1999 के आसपास का है, एक 2001 का है, एक 2012-13 का है। 12 का है कि 13 का है, आई डोंट नो, मतलब ऐसे ही कुछ है। बहुत सारा केस है लिली थॉमस का। तो एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वो पास किया गाइडलाइन। कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल, और इसको फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जगह दे दी गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति 2 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया जाता है, 2 या 2 से अधिक की सजा पा जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। क्या हो जाएगा सामवी? डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि इनको, राहुल गांधी जी को डिफेमेशन केस में मैक्सिमम सजा 2 साल की हो सकती है। आईपीसी में पढ़ा है ना सामवी तुमने? यस। तो बेटा उसमें मैक्सिमम सजा कितनी साल की हो सकती है? 2 साल की हो सकती है डिफेमेशन करने पे। और इनको 2 साल की मैक्सिमम सजा दे दी गई, और ये क्या हो गए? डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन कई सारे और भी ग्राउंड पर हो सकता है। मान लो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, अब मान लो रेजिग्नेशन। क्या? रेजिग्नेशन करना। रेजिग्नेशन कैसे होगा? अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर देता है, क्या कर देता है? रिजाइन कर देता है। और रिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? बताओ ऐसी। ऐसी बताओ। ऐसी मिश्रा, ऐसी बोल कह नहीं रही है। ऐसी ऐसी का डिस्कनेक्ट कि इसको आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ, मैं आके चेक करता हूँ कि ऐसी कहे नहीं बोल रही है। आई सी ऐसी तो काहे चुप हो गई हो भाई? तुम इतनी चुप तो कभी नहीं रहती हो। कोई बात नहीं, मैं रजनी से पूछ लूंगा। रजनी तुम बताओ। रजनी तुम बताओ। रजनी। यस बेटा रजनी ये बताओ कि अगर मान लो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो कि मेंबर है लोकसभा का, उसको अगर रिजाइन करना होगा तो कैसे रिजिग्नेशन देगा? रिजाइन करना मतलब इस्तीफा देना। बताओ। किसको देगा? रजनी बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो तुम? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कौशिकी बताओ तुम। सर स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है क्या बहुत बढ़िया कौशिकी। डिजिग्नेशन? अगर राज्यसभा का मेंबर है तो किसको देगा? क्या सर?
अगर राज्यसभा का मेंबर है तो किसको देगा? चेयरमैन चेयरमैन को देगा। और चेयरमैन होता कौन है? चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है क्या? सही बात है, कौशिकी वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। कल तो तुम अच्छा, आई नहीं थी, कल तो तुम आई नहीं थी, नहीं तो पढ़ती। कौन से आर्टिकल में बताया गया था संभवी कल के कि प्रेसिडेंट जो होता है वह चेयरमैन होता है, सॉरी चेयरमैन होता है संभवी? 64 में 64 में। बहुत बढ़िया संभवी। हाँ। तो रिजाइन कर दिया भाई साहब ने, मालूम तो भी तो वैकेंट हो गई ना सीट इनकी। तो सीट ऐसे वैकेंट होती है। अब मैं गया हूँ थक, और अब पढ़ाने वढ़ाने का मन कर नहीं रहा है अभी, तो हम मिलते हैं कल, ठीक है? किसी को कोई कल आपत्ति 4 इस बात बजे पे? ना सर? हाँ, 4 4 बजे। बजे, कल 4 बजे। हाँ। हाँ, कल 4 बजे, ठीक है? कल हम यूनियन पार्लियामेंट का और भी जो कुछ भी है, बिल कैसे पास करते हैं, मनी बिल क्या होता है, सब की डिस्कस करेंगे, ठीक है? की सुन रही हो बेटा? यस सर, ठीक। बहुत बढ़िया। रजनी, रजनी बेटा तुम एक काम करना, तुम मुझको मैसेज करना, मैं तुमको उस वाले क्या कहते हैं जीके चेस वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके सर। हाँ, और किसी जो भी है, मोहित गुप्ता है शायद, ये भी जीके चेस वाले बैच में हो बेटा, नहीं हो तुम? जो लोग उसमें नहीं होंगे वो मुझको पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं उनको ऐड कर दूंगा उस वाले ग्रुप में। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, राधे राधे।